भारत ने दिखाया ट्रेलर तो छटपटाने लगा पाकिस्तान। मस्जिदों से हो गया ऐलान, पीओके में लग गई इमरजेंसी। खून बहाने की दी थी धमकी, अब पानी में बहकर मरेंगे पाकिस्तानी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहराम मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना बताए ही झेलम में सामान्य से अधिक पानी छोड़ दिया है, जिससे अचानक जल स्तर बढ़ गया है और पीओके के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। स्थानीय प्रशासन ने वाटर इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी है। मस्जिदों से भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। पीओके के मुजफ्फराबाद में लोग पानी के डर से छटपटा रहे हैं। झेलम नदी के नजदीक के इलाकों में जाने से लोगों को सख्त मना किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया का तो कहना है कि भारत ने बिना बताए ही झेलम नदी में सामान्य से ज्यादा पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई है। कंगालों का तो कहना है कि उन्हें इस मामले में कोई पूर्व चेतावनी भी नहीं मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फराबाद के झेलम में हर सेकंड 22,000 घन फीट पानी बह रहा है। इससे गारी, दुपट्टा, मझोई और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि झेलम का पानी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से घुसा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के चकोठी इलाके से होकर बह रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें झेलम में तेजी से बहते पानी का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसने अपने सभी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस ड्राइवर को स्टैंड बाई पर रखा है। झेलम वैली, लेपा वैली और एलओसी पर यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंधु जल संधि के अनुसार पाकिस्तान को भारत से 3 नदियों यानी झेलम, चिनाब और सिंधु का पानी मिलता था, जबकि बाकी 3 नदियों सतलुज, व्यास और रावी के पानी पर भारत को अधिकार मिला हुआ है। संधि की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को मिली नदियों पर बांध या किसी परियोजना के लिए भारत को उसे सूचना देनी और अनुमति लेनी पड़ती थी। अब संधि के निलंबन के बाद भारत के सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं रह गई है। एक बात तो तय है कि जिस तरह आतंकियों ने भारत के सीने में चाकू घोंपा है, हर देशवासी चाहता है कि उन्हें वैसा ही जवाब दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द करके अपनी तगड़ी कूटनीति का परिचय दिया है। सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व चेयरमैन का कहना है कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को बाढ़ में डुबोकर मार सकता है। भारत चाहे तो पाकिस्तान में पानी को लेकर तबाही के हालात पैदा हो सकते हैं। सुनिए। पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकी देता रहता है, ये भी कहता रहता है कि हम होने नहीं देंगे ऐसा, ये वो। कितना प्रभाव पड़ेगा उस क्षेत्र में अगर हम अपने तरफ पानी को रोकते हैं? देखिए, हमारा मेन फोकस तो हम अपनी वाटर सिक्योरिटी को क्रिएट करने में होगा और डेफिनेटली अगर हम, क्योंकि हमारी ज़रूरतें भी बड़ी हैं। जब 1960 में हुआ था स्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है। तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है। अब हम सोच सकते हैं कुछ और एरिया जो इरिगेट कर पाएँ, जो अभी नहीं हो पा रहा, और पानी की भी हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम अपनी वाटर सिक्योरिटी जब बढ़ाएंगे और अगर हम उसके लिए कुछ स्टोरेज क्रिएट करते हैं, हम मीडियम टर्म या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं, तो जाहिर तौर पे थोड़ा सा पानी का जो रेगुलेशन है उसका फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर और उन पे काफ़ी इस चीज़ का प्रभाव पड़ सकता है। इसमें लेकिन 2 पहलू देखने वाली बात होगी। पहला पहलू तो ये है कि अभी जो ट्रीटी के अंदर हमारी ऑपरेशनल या रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ जो ऑब्लिगेशन है कि हम जो पानी छोड़ेंगे, जो अपने बने हुए प्रोजेक्ट हैं या बनाने वाले प्रोजेक्ट हैं, उसमें कुछ एक पैटर्न है कि डेली बेसिस पे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ सकते हैं, कितना कम से कम छोड़ सकते हैं और हफ्ते में हमें उसको बराबर करना है। तो ये सब प्रोविजंस की भी अब जो सस्पेंशन पीरियड में वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में जब हम अपने स्टोरेज बनाएंगे तो ये पक्का है कि पाकिस्तान के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और इस प्रभाव को वैसे भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान इटसेल्फ पानी को जो है मिसमैनेज कर रहा है, तो वो अपने पानी को तो बेहतर कोई प्रबंधन उनका है नहीं, तो उनके उसकी वजह से भी उनको खुद ही जो है परेशानी का सामना कर रहे हैं वो लोग। लेकिन इससे भी उनकी जो है कुछ वहाँ पे पानी में पहुँचने में, रेगुलेशन में, टाइमिंग में कुछ फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। तो कुल मिलाकर के पानी को लेकर के अब भारत ने तय कर लिया है कि
बूंद बूंद को तरसाना है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो आतंकियों को सपोर्ट करता रहा है, बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करता रहा है, लगातार वो भारत के अंदर साजिशें रचता रहा है। अब साजिश नहीं, अब सीधे वॉर होगी, वो भी वाटर वॉर, जिसके तहत अब भारत ने निर्णय ले लिया है कि अब तुम्हें पानी नहीं देंगे, तरसा देंगे बूंद बूंद के लिए। आने वाले समय में इसके प्रभाव पाकिस्तान के अंदर साफ तौर पर दिखाई देने लगेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से व्यापार निलंबित करते ही पाकिस्तान को अपने यहाँ दवाओं की भी किल्लत का डर सताने लगा है। पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि भारत से व्यापार बंद होने से फार्मा सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि पाकिस्तान में दवाओं के लिए 30 से 40% कच्चा माल भारत से ही आता है। हालांकि इस समस्या को देखते हुए पाकिस्तान दवा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी तैयारी के उपाय शुरू कर दिए हैं। अब जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन की शुरुआत कर दी है, तो पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन करने लगी है, जिनका इंडियन आर्मी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत अरब सागर पहुंच चुका है। ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर है। दिलचस्प बात यह है कि कराची भी अरब सागर से ही लगता है। पाकिस्तान का प्रमुख कमर्शियल मेगा सिटी भी है कराची। ऐसे में आईएनएस विक्रांत की अरब सागर में मौजूदगी से पाकिस्तान की जान हलक में है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात कर दिया है। ये कदम पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है, जो कथित तौर पर उसी क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण की तैयारी कर रहा है। भारत के कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने बड़ा सैन्य अभ्यास करने का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस एक्सरसाइज को जर्ब-ए हैदरी का नाम दिया गया है। इस अभ्यास में पाकिस्तान के तमाम फाइटर जेट्स हिस्सा लेने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया में एक और झूठी खबर चल रही है। दावा किया जा रहा है कि लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला हुआ है। एक दिन पहले ही सैकड़ों भारतीयों ने हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान इससे घबरा गया और दावा कर रहा है कि उसके हाई कमीशन की बिल्डिंग पर केसरिया रंग का पेंट फेंका गया और खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले गए। हाई कमीशन की दीवारों और साइन बोर्ड पर भी पेंट पोता गया। भारत के रुख को देखकर पाकिस्तानी आर्मी भी टेंशन में आ गई। पड़ोसी देश की ओर से बॉर्डर पर जवानों को जुटाया जा रहा है। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है। लोअर नीलम वैली हाईवे पर सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना तक ट्रकों की मूवमेंट बढ़ गई है। भारतीय सेना की नजर से बचने के लिए सिविल ट्रक में हो रही ज्यादातर मूवमेंट मुजफ्फराबाद से फॉरवर्ड बेस के लिए भेजे जा रहे पाक सैनिक। अब हर भारतीय के मन में यही सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होकर रहेगी। जाहिर सी बात है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कई कदम उठाए हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाई की भी चर्चा हो रही है। तो क्या भारत इस तरफ भी कदम बढ़ा सकता है? जानकारों का मानना है कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर बात सैन्य कार्रवाई तक पहुंच सकती है, लेकिन भारत की कार्रवाई की भाषा देखी जाए तो वो सिंधु जल समझौता निलंबित तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं कर लेता, मतलब भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन इससे पहले ये देखेंगे कि सामने की तरफ से क्या किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार सीधे सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन इसे खत्म करना किसी के हाथ में नहीं है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।